बिहार में संभावनाओं की जब बात होती है तो उसमें हमारे पास कृषि और कृषि से जड़े जुड़े उपकरणों के अलावा संभावनाएं बहुत सीमित है। लेकिन जो कृषि से जुड़ी हुई उद्यमिता है उसके साथ भी क्या हम न्याय कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न की खोज में मैं जब आया कि बिहार में फूलों की स्थिति क्या है, चूँकि फूल एक ऐसा मतलब उत्पाद है जिसकी खपत हिंदुस्तान से लेकर विश्व के किसी भी कोने में हमेशा बनी रहती है। लेकिन वो खपत क्या वो वहाँ से उत्पादित हो रहा है या कहीं से आ रहा है? तो बिहार में फूलों की क्या स्थिति है, अगर आप जानने में इच्छुक हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप इस पूरे कार्यक्रम को देखिए, मैं इसमें 2 अच्छे विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराऊँगा। हमारे साथ हैं दिलीप महाराज, जो पिछले 12-13 सालों से 14 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं पीयूषम द्विवेदी, ये भी लगभग उतने ही वर्षों से 12-13 से 11-12 से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। दिलीप से मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि जब 10 साल पहले की बात होगी, जब हम लोग साथ में घूमते फिरते रहते थे, तब भी मैंने देखा कि एक दौर आया जब लगा कि बिहार में काफ़ी कुछ पॉली हाउस में होने जा रहा है और हम लोग कुछ परिवर्तन देखेंगे। रोड से चलते हुए भी पॉली हाउस दिख जाया करता था। अचानक से उसमें विराम क्यों लग गया? सर सबसे पहले तो एक जो 2011-12 की बात हम लोग कहते हैं तो उस समय एक सरकार की एक सपोर्ट आई थी उस समय में कि लोग तो जान नहीं रहे थे पॉली हाउस क्या है, नेट हाउस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। सरकार शायद वो चाइना से या कहीं से गए थे विजिट में, वो लोग लौट के आए तो देखे नहीं भाई चलो रोड के किनारे बहुत सारे पॉली हाउसेज बन रहे हैं। तो वहाँ से एक उनका वो भी एक विज़न लेके आए हैं वहाँ से कि चलो बिहार में भी ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने यहाँ 90% सब्सिडी दी। उसमें क्या है, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग उस समय अडप्ट किए इस चीज़ को। हम लोग भी सर क्या है कि एज ए कंपनी, हम लोग पॉली हाउस लगाने से लेके उपजाने तक, क्योंकि नई चीज़ है सर। आप बहुत अच्छे किसान हैं सर, बहुत अच्छे किसान हैं, लेकिन अगर आपको पॉली हाउस के बारे में आपको जानकारी देंगे क्या कि इसमें सर क्या देख रहे हैं आप, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई हो रहा है सर, खाद नहीं पानी तो पूरी टेक्नोलॉजी है, ड्रिप है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, टेम्परेचर है, उसका तो कॉम्बिनेशन है, ये टेक्नोलॉजी है जो सर। किसान को जानना चाहिए। जी जी सर। तो वहाँ कहाँ पे दिक्कत आई? दिक्कत सर मतलब टेक्नोलॉजी तो हम लोग अपने स्तर से पूरा दिए, किसान को बताया भी कैसे उपजाएंगे, मार्केट के सब कुछ बताएंगे, लेकिन चीज़ें क्या आएंगे धीरे धीरे क्या है कि सर जो एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉप अप आया हमारा, जो इस काम का हमको जो दिख रहा है मेरे नज़र में, वो कोरोना का टाइम ही था सर। कोरोना का टाइम में क्या हुआ कि जितना भी मेरे फ्लावर फार्मर्स थे जो फ्लावर्स कर रहे थे, मैक्सिमम कर रहे थे सर, उनका जो है फ्लावर्स जो है बाज़ार में जाना बंद हो गया। लोग जो है कुछ किसान हमारे जो बीमार पड़े उनका देहांत भी हो गया। बहुत ही अफसोसजनक बात है ये, जो उनका देहांत हो गया। तो एक जो उस समय जो ब्रेक डाउन आया सर, उसका फिर ये सेक्टर उतना उभर के नहीं आ रहा है। हम लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा काम इसमें कर रहे हैं, और सरकार की भी थोड़ी सी उदासीनता इस मायने में रही कि अब उन्होंने जो 90% दिया था सब्सिडी, उसको 50% कर दिया। और जो हमारा स्टेट है सर, कि अभी हम लोग कहते हैं कि सर हम लोग बाहर जा रहे हैं, लोग हमारा यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन हो रहा है, बिहार से बाहर जा रहे हैं सर। हम लोग भी एक उम्मीद लेके एज ए बिहारी हम एक उम्मीद लेके आए थे। मैं भी बेंगलोर में रहता था, तो एक उम्मीद लेके आए थे कि चलो हम लोग कुछ लोगों को रोक सकते हैं बिहार में कुछ नई चीज़ करके। तो हमने प्रयास भी किया सर, 40-50 लोगों को मैंने रोका भी यहाँ पे इस माध्यम से। लेकिन क्या है कि अचानक जो सर ये ब्रेक लगा ना सर, तो चीज़ों को फिर से ऊपर करने में सरकार उस तरह से आगे नहीं। हाँ, आगे थोड़ा सा। लेकिन दिलीप, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे और जानना चाहूँगा। शुरुआत में टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से हम लोगों को समझाना चाहिए था किसान को, क्या हम उतनी ईमानदारी से समझा पाए, या अधिकतर किसानों को हम सिर्फ यही बोलकर लगवा दिए कि नहीं लगेगा तो इसका ये कीमत मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ है? सर औरों की बात तो मैं नहीं कहूँगा सर, लेकिन मैं कुछ किसान के साथ काम किया था उस टाइम में। ऐसा नहीं कि मेरे जो भी जितने भी हमने किसान के साथ किया सब सक्सेस हैं, लेकिन 60-70% उस टाइम में सक्सेस थे सर। 80% तक लोग खेती कर रहे थे। हमने उनको सर सिर्फ पॉली हाउस लगाना मैटर नहीं है सर। पॉली हाउस के अंदर में क्या है, बेड का हाइट क्या होगा,
ड्रिप कितने स्पेसिंग पर लगेगा, उसका इरिगेशन क्या होगा, फर्टिगेशन क्या होगा, वो हर चीज़ बताना है। एग्रोनॉमिकल सपोर्ट क्या होगा, जैसे पीयूष जी हमारे, ये हमारे एग्रोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं हमारे किसान को। टाइम टू टाइम ये विजिट करते हैं किसान के पास जाके, उनको बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं। इतना ही हमने नहीं किया सर, अब ये हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज ये था कि चलो उपजा तो लिया है हमने, हमारी मिट्टी अच्छी है, हमारा पानी अच्छा है, सब कुछ हमारा अच्छा है बिहार में, बस हम लोग थोड़ा मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन एक मार्केट का भी समस्या थी, तो मार्केट पे भी हमने काम नहीं किया। मार्केट पे बात करेंगे, तब तक थोड़ा पीयूष से मैं समझ लूँ। पीयूष, 12-13 साल हो गए आपको काम करते हुए, और मुझको भी इसको देखते हुए लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो इस फील्ड का है, जिस तरीके से एक दौड़ शुरू हुई थी उस पे विराम लग गया और काफ़ी लोग छोड़कर चले गए। आप लगातार लगे रहे, आपको अपने से कभी निराशा नहीं हुई? नहीं, निराशा तो सर थोड़ा हुई थी, लेकिन हम लोगों का फोकस पहले से ही बहुत क्लियर था। हम लोग कभी भी इसको छोटे स्तर पर स्टार्ट नहीं किए। हम लोगों का शुरू से यही था स्टैंड कि कम से कम हाफ एकड़ में आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो हाफ एकड़ में रहना चाहिए एरिया। छोटे एरिया की वाइबिलिटी नहीं है। छोटा एरिया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वाइबल है जो नर्सरी ग्रो कर सकते हैं। जिसको कल्टीवेशन करना है उसके लिए कम से कम हाफ एकड़ एरिया रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मैक्सिमम किसान जो हैं, मैक्सिमम के हमको लगता है 100% हमारे जो किसान हैं वो हाफ एकड़ से नीचे का कोई है ही नहीं सर। तो अभी भी वो कर रहे हैं? वो अभी भी कर रहे हैं सर। चलिए, दिलीप, मैं एक चीज़ और जानने का यहाँ चाहता हूँ कि बिहार के मार्केट को अगर देखें तो आप अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 90% से ज़्यादा फूल बाहर से आ रहा है। जी सर। ये आप भी मानते नहीं हैं? सर, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, इन सब जगहों से आ रहा है। आ रहा है। जरबेरा, डच रोज, हाँ। ये सब सर। अब इसके बाद ये बाजार में कितने का, ये मार्केट साइज कितना होगा अगर इसका हम लोग एक तुलनात्मक देखें तो? मार्केट साइज जो है सर यहाँ पे 1,06,000 लगभग डेली का ये है सर, लोग लेके आ रहे हैं बाहर से। ये हम नॉर्मल डे की बात कहेंगे सर। और शादियों में या किसी त्योहार वो तो में उस समय बढ़ जाता है सर। 1 लाख स्टिक पर डे का कंजम्पशन जी है। सर, हाँ। 1 लाख स्टिक का मतलब हो गया लगभग 8 से 10 लाख रुपया। ये नहीं सर, ये अगर हम लोग अगर बेचते, हम अगर बेचते हैं, हमारे किसान अगर बेचने जाते हैं, नहीं, जो बायर अगर खरीद रहा है बायर खरीदा तो 15 लाख हो गया सर। 15 लाख हो गया, एक स्टिक उनको 15 रुपये मिल रहा है। और आप अगर बेचते हैं तो हम बेचने जा रहे हैं सर, हमको 4 से 5 रुपया। मतलब 5 लाख रुपया। तो अगर टोटल पर डे का इंपोर्ट देखा जाए तो कितने का होगा रुपीज वैल्यू में? सर 5 हज़ार, तो या 5 का स्टिक तो 5 लाख रुपया हो गया सर। 1 लाख स्टिक अगर आ रहा है तो 5 लाख का 6 लाख, 5 लाख 6 लाख इसके अलावा के इसके अलावा क्या है ना सर, ये तो हम बता रहे हैं कि आपका ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं। अगर लगन का टाइम में सर, कि हम लोग पास तो रहता ही नहीं है सर, हमारे एरिया ही नहीं है। थोड़ा बहुत एरिया हम लोग का कवर है, जरबेरा डिचोर से कर रहे हैं। बाहर से जो आ रहा है ना सर, वो आ रहा है सर बहुत ज़्यादा संख्या में। अगर हमारे पास भी रहे तो हम लोग क्या ना सर, क्रॉप भी मैनेज करते हैं। पीयूष, अगर फूलों की बात करें, हम पूरे फूल की बाजार की बात करें बिहार में, तो आपका आकलन कुछ है मोटा मोटी कि ये कितने का होगा पूरे साल में? पूरे साल में सर 150 से 200 करोड़ तो आराम से हो जाएगा सर। जिसमें हम लोग गेंदा और सारे फ्लावर को ले रहे हैं। गेंदा तो लेंगे तो सर और ज़्यादा हो जाएगा। हम तो सिर्फ पॉली हाउस का बता रहे हैं सर। सिर्फ जरबेरा और डच रोज लेते हैं ना तो सर 150-200 करोड़ आराम से हो जाएगा सर। और जरबेरा और सिर्फ डच रोज की बात कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, गेंदा तो फिर ओपन फील्ड का एरिया का है, उसको लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा तब तो सर। अब 200 करोड़ के इस बाजार को हम लोगों ने शुरुआत की और एक मुकाम पे लाके छोड़ दिया, और जब कोरोना के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री की हालत ख़राब हुई, लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपका कहना है कि उसके बाद सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? कुछ नहीं, मतलब ये जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो सेक्टर बैठ गया है, जो लोग बैठ गए हैं, उनको उठाने के लिए आप एटलीस्ट आप रिपेयरिंग की योजना स्टार्ट कीजिए या उनको क्रॉप सपोर्ट कीजिए। तो ये सब अगर होता है सर तो फिर से एक नई जान आ जाएगी सर इस मार्केट में सर। कृषि रोड मैप के नाम पे बहुत बार बहुत सारी फ़ोटो और बहुत सारे इवेंट आपने देखे और उसमें लगा कि वाकई में कोई रोड मैप हमने बना दिया है, लेकिन जिस रोड मैप में जिस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए शायद उसी को हमने नज़रअंदाज कर दिया। आज मैं इस कार्यक्रम को इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं इन लोगों को पिछले 1.5 दशकों से जान रहा हूं और जिस तन्मयता से और समर्पण से लगे हैं शायद परिणाम उसके अनुकूल नहीं हुआ, और उसका मूल कारण है कि हम उत्पादन के प्रयास में लगे रहे। अब जब आप चर्चा कर रहे थे बाजार की, तो बाजार का क्या दिक्कत आपको लगता है? सर मेरा मानना है कि सर हर स्टेट में हम लोग जाते हैं, हम लोग बाहर भी घूमते हैं,
क्योंकि इन सब चीज़ों को करना है तो बाहर घूमना पड़ेगा सर। बाहर जाते हैं तो सर हर राज्य में सर अपना, जो मुंबई महाराष्ट्र गए, गोवा गए, चाहे इधर कर्नाटक में, तो हर राज्य का सर अपना एक फ्लावर मार्केट है सर। यहाँ हमारे पास कोई फ्लावर्स का मार्केट नहीं है सर। यहाँ बोलेंगे कि फ्लावर बस का आप क्या फ्लावर- ज़रूरत क्या है? नहीं, यहाँ फ्लावर्स का है कि आप उतनी गहराई में मैं नहीं जाऊँगा सर, लेकिन मेरा ये कहना है कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में आप चले जाइए, आप हनुमान मंदिर चले जाइए, वहाँ फूल मिल जाएगा सर। सर ये से क्या हम लोग को हम एक जो रियल फेस के यहाँ पे प्रॉब्लम फेस के, सो बता रहे हैं सर। एक यहाँ का वेंडर जो शादी में सजा रहा है सर, वो जाके यहाँ से क्या कहते हैं, पुणे से, बेंगलोर से 6 रुपये स्टिक मंगा रहा है, और हम बेचने जा रहे हैं उसको, मेरा किसान जा रहा है बेचने के लिए, तो उसको 2-2.5 रुपये बात कर रहा है सर। मैं पता किया सर, फिर मैं वहाँ के मार्केट को पता किया, भैया कैसे रेट आ रहा है, तो कहा कि भाई यहाँ से तो 5 रुपये 6 रुपये जा रहा है। तब हमने सर इस चीज़ को कहा कि भाई चलो भाई, तुम मेरा फूल नहीं लेना, मत लो, हम तुमको 2 रुपये 2.5 रुपये नहीं देंगे। तो मेरा रेट जाके 5 से 6 रुपये गया सर। तो इस तरह क्या कि अगर बाहर में ये होता है कि सर सरकार रेट फिक्स करती है, उनका मार्केट है, रेट भी वही लोग, उनका एक ग्रुप है वो फिक्स करता है। अच्छा, हाँ, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता है सर। कर्नाटक में अरहर चलता है, इसका आहत चलता है उसका। कर्नाटका तो इसमें बहुत आगे है। तो मेरा ये कहना है कि सर अपनी मिट्टी अच्छी है सर, अपना पानी अच्छा है, क्लाइमेट की जो मार है सर, हम लोग पॉली हाउस के माध्यम से हम लोग उसको ऑलमोस्ट उसको ये कर रहे हैं। जरबेरा हम लोग 11 साल से कर रहे हैं सर, आप तो कवर करिए, देख ही रहे हैं, 11-12 साल से बहुत अच्छा क्रॉप है सर बिहार के मिट्टी के लिए सर। और ये उस प्रदेश की दशा है, जिस प्रदेश, फर्न पेटेल जो इस देश का सबसे बड़ा नाम है फूलों में, उसका प्रमोटर इसी प्रदेश से है। और उस प्रदेश के फूलों के विषय में जो उदासीनता है, और जब आप देखते हैं सरकार के तमाम योजनाओं को, तो आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ आईवास है, जिसमें आपको मिलता कुछ नहीं है, दिखता बहुत कुछ है। और आज के इस कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हमारे नीति निर्धारक आज भी अभी भी मतलब थोड़ा सचेत हो जाएं और गंभीरता से इस बात को लें, तो शायद इस इंडस्ट्री को हम लोग किसी एक अच्छे स्वरूप में ला सकते हैं। अभी ज़रूरत इस बात की है। तो हम दिलीप जी से और प्यूसम से मिलते रहेंगे और आपको इसके बाद की कुछ और गतिविधियां बताते रहेंगे। और आपको अगर लगता है कि पॉली हाउस से जुड़े हुए, खासकर फ्लावर कल्टीवेशन से जुड़े हुए किसी काम को आप करना चाहते हैं, तो आप दिलीप जी से या प्यूसम जी से मिलकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मिलेंगे कहाँ, ये बता दीजिए। ये सर हमारा जो है वेयर हाउस है हमारा, यहाँ बेड़िया संपत चक में, बेड़िया में है, चकबेड़िया में है हमारा, विश्वनाथ फार्म के पास। और मेरी जो ऑफिस है आपको कंकरबाग में ऑफिस है, तो हम लोग यहीं पे हमारा ये है सर। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ पे दिलीप जी का नंबर डाल दिया जाएगा, जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम संपर्क करना चाहते हैं, और प्यूसम जी का भी डाल दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, और मैं हूँ राकेश के कश्यप। आपको ये बताता रहूँगा कि सिर्फ सरकार के भरोसे किसी भी उद्यम की शुरुआत न करें, उद्यम की शुरुआत अपने रिसर्च के बेस पे करें। नमस्कार।